कोलंबिया में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते। अगर इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते ना तो ये हेडक्वार्टर की जगह, पीएम हाउस की जगह सरकारी स्कूल बनाते। इनके अपने बच्चे नहीं पढ़ते वहां पर। तो 15 अगस्त को हम अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, स्कूल ठीक करो। स्कूल ठीक करो, इस कैंपेन का नाम रहेगा क्या बोलती पब्लिक। एक सेकंड, बीच में नहीं बोलते यार, पूरी राइमिंग खराब कर दी यार। स्कूल ठीक करो हमारे कैंपेन का नाम होने वाला है, जो हम 15 अगस्त को लॉन्च करने जा रहे हैं। 80 साल हो चुके हैं देश को आजाद होने के बाद। 80 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज हम लोगों ने इग्नोर करी है, सबसे ज्यादा कोई निग्लेक्ट करी है, जिस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है, वो है गांव में पढ़ने वाले बच्चे, गांव में छोटे छोटे बच्चे। आपने आईआईटी बना दिए, आईएम्स बना दिए। अरे जो किसान का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, जब उसकी 10वीं तक की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है तो आईआईटी और आईएम्स में कैसे जाएगा, एम्स में कैसे जाएगा, आईएम में कैसे जाएगा? जब तक उसको अच्छी प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिलेगी वो कैसे जाएगा? और जब उसके माता पिता महीने के बस 10,000 कमाते, उसमें से वो कैसे जाकर कॉलेज की डिग्री लेगा? तो इसलिए 15 अगस्त के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जो फोकस रहेगा वो इस देश के गांव में रहेगा, गांव में जो बच्चे हैं उन पर रहेगा। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस देश का जो भविष्य है वो बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। जो गांव के स्कूलों में बच्चे पढ़ते, जो बच्चे गांव में रहते हैं, वो इस देश का सही मायनों में भविष्य है। अगर आप चाहते हो इस गांव में रहने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले तो आप असली एंटी नेशनल हो। तो आप लोगों के सामने एक टारगेट है, अगले 2 महीने में हमें कुछ भी करके साथ में आना है, स्कूल में जाना है। गांव के जो सरपंच है, गांव के जो लोग हैं, अपने अपने गांव के लोग, पंचायत वालों से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज स्कूल ठीक कर दीजिए। और कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्यार से करवाना। जहां धरना देना पड़ेगा वहां धरना भी दे देंगे, लेकिन पहले प्यार से बात करेंगे। और उसके बाद बस जाकर नहीं आना है, 15 दिन बाद फिर से चक्कर लगाना है, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ वो भी देखना है। और उसके 15 दिन बाद देखना है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखना है काम ठीक हुआ तो उसके बाद क्या काम पूरी तरीके से ठीक हुआ, क्या वहाँ पर पानी आ रहा है, क्या वहाँ पर बेंचेस है, क्या वहाँ पर वॉशरूम्स है, कितना किलोमीटर बच्चों को पैदल चलकर जाना पड़ता है, ये सब हमें चेक करना है। क्योंकि जो गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मेरे भी चाचा के जो लड़के थे, लड़कियां थी, उनको भी पैदल चलकर जाना पड़ता था। क्योंकि मैं जब गांव जाता था तो मैं भी एक बार उनके साथ पैदल चला गया था। पैदल चलने के बाद मैंने देखा उनका स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। मैं तो थक गया था, लेकिन वो लोग तो ऐसे जा रहे थे कि जैसे मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन एजुकेशन शुड नॉट बी हार्डशिप, गेटिंग एजुकेशन शुड नॉट बी ए स्ट्रगल। हमारा 15 अगस्त को देश को 80 साल पूरे होने को आए, आजाद होकर। हो रहे या नहीं हो रहे? 80 साल सर। 80 साल में हमें नई पार्लियामेंट मिल गई, प्रधानमंत्री जी को नया पीएम हाउस मिल गया, बीजेपी को इतने सारे हेडक्वार्टर मिल गए हर जिले में जो उन्होंने नोटबंदी के बाद बनाए। ये जो हुआ है पिछले 7-8 सालों में हुआ है, नया पार्लियामेंट, नया पीएम हाउस, नए बीजेपी के हेडक्वार्टर्स। पिछले 7-8 साल में हमें बताए आपने कितने सरकारी 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए थे, सरकारी 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पिछले 10 सालों में। और उसके साथ साथ जब ये स्कूल आप बंद कर रहे थे तब आप अपने लिए नए हेडक्वार्टर्स शुरू कर रहे हो। सही था, पुराना जो भी था, क्या दिक्कत थी उसमें? एसी ठीक से नहीं चल रही थी क्या? नहीं, या उसमें लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी रील बनाने के लिए? पुराने पार्लियामेंट में क्या खराबी थी, पुराने पीएम हाउस में क्या खराबी थी, जो आपको हजारों करोड़ों झोंक कर नया पीएम हाउस बनाना पड़ा? क्या बस इंस्टाग्राम की रील में बैकग्राउंड अच्छा आना चाहिए इसलिए आपने नया घर बना लिया? अभी क्या जरूरत थी? इन हजारों करोड़ों में जो आपने नया पीएम हाउस बनाने में लगाए, नई पार्लियामेंट बनाने लगाए, इसमें देश के हजारों सरकारी स्कूल ठीक किए जा सकते थे भैया। अभी जा सकते थे या नहीं किए जा सकते? लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए?